कान्तितालङ्करोतु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सरस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् अरह्णान् वेणुरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः अहो स्तनकालकूटं जिघांशया पायलभ्यसाध्वी देवी गतिं धातु चितां ततो कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन निवेशयन्तम् वटस्य पुत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। तीक्ष्णदृष्टमहाकाय कल्पान्तदहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम् अनुज्ञां दातुमर्हसि। ॐ मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। भूतनाथ भगवान की जय हो। पशुपतिनाथ भगवान की जय हो। नागराज भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। भारत माता की जय हो। राजराजेश्वरी मैया की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। उत्तराखंड धाम की जय हो। केदारेश्वर भगवान की जय हो। बद्री विशाल भगवान की जय हो। भारत के ऋषि मुनियों की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। समस्त पितृ देवताओं की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। जनता जनार्दन की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। आदि जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री माधवाश्रम जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों, आइए ये जो दिव्य श्रीमद्भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ श्रीमद्भागवत के माध्यम से आप लोग परम दयालु भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणानुवाद का श्रवण कर रहे हैं, जिसके श्रवण मात्र से व्यक्ति की समस्त पाप और संताप मिट जाते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय है। इस दिव्य कथा के श्रवण से पूर्व हम सभी अपने मन और वाणी को पावन करने के लिए बड़े भाव से और बड़े प्रेम से भगवान नाम का संकीर्तन करें। हरे शरणम 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 हरे
सच्चिदानंद घन परात्पर प्रभु भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम आराध्या पराम्बा भगवती जगज्जननी जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त स्थानीय देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन। भगवान की वांगमयी मूर्ति दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण, इस दिव्य ग्रंथ को कोटि कोटि वंदन। श्रीमद्भागवत रूपी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे मेरे पूज्य विप्रवृंद, आप सभी विद्वानों के चरणों में कोटि कोटि नमन। यजमान परिवार, भक्ति स्वरूपा मातृ शक्तियों, भगवत चरणानुरागी प्रेमी सज्जनों, आपके हृदय में विराजमान भगवान के प्रति वो अटूट विश्वास और अपार श्रद्धा, उस श्रद्धा और विश्वास को कोटि कोटि नमन। भगवान की असीम अनुकंपा से और हमारे अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप से हम सभी इस कलिकाल में ये उत्तराखंड की पावन भूमि माँ पतित पावनी दिव्य माँ गंगा का सानिध्य है। अनेक देवी देवताओं के सानिध्य में अपने इष्ट की असीम अनुकंपा से, पितृदेवताओं के आशीर्वाद से आप लोग देव दुर्लभ पतित पावनी दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के माध्यम से सौभाग्यशाली हैं आप लोग। ये विशाल आयोजन यहाँ पर श्री विजय कुमार रतूड़ी जी अपनी धर्मपत्नी व अपने अनुज श्री सपत्नीक श्री वीरभद्र रतूड़ी जी, अपने समस्त पारिवारिक जनों, समस्त इष्ट मित्रों, समस्त क्षेत्रवासियों, आप सभी के पूर्ण सहयोग और सद्भाव से इस आयोजन को अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय वे दिव्यात्मा पुण्यात्मा श्री ज्योति प्रसाद रतूड़ी जी के सदगति हेतु, उनके निमित्त इस कथा को करवा रहे हैं। इसके प्रेरक भी भगवान हैं। जिस प्रभु ने ये प्रेरणा आपको प्रदान की, उसी प्रभु ने इस कार्य को प्रारंभ भी किया है और वे दयालु प्रभु निर्विघ्नता से संपन्न भी करेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास है। अति कृपा भगवान की बरस रही है, क्योंकि ये भगवान का दरबार है। इन विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा समस्त देवताओं का यहाँ पर आवाहन हुआ है, नित्य प्रति उनका पूजन हो रहा है और साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण जो आपके समक्ष है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सहित यहाँ पर विराजमान है। इस कथा में, कथा मंडप में माया का प्रभाव नहीं होता। और यहाँ अगर आप भगवान का कीर्तन करते हैं या बड़े ध्यान से उनकी कथा का श्रवण करते हैं, तो उसी क्षण आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। ये अनुभव आप करेंगे और कर रहे होंगे, क्योंकि भगवान हृदय में प्रकट हो जाएं, पहचान क्या है? अति प्रसन्नता, शरीर रोमांच, वाणी गदगद,
कंठ अवरुद्ध, ये पहचान है। ये शक्ति केवल कथा में है। कथा वो साधन है जो हमारे हृदय में भगवान को प्रकट करे। हृदय में भगवान पहले से विराजमान है, सबके हृदय में, लेकिन प्रकट नहीं है तो सबके हृदय में, लेकिन प्रकट नहीं है। और ये कथा है, ये उसे प्रकट कर देती है। जैसे शीशा है और शीशे पर धूल जमी है, तो आप उसके सामने खड़े होंगे तो आप उस शीशे में अपना प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। शीशे को साफ करोगे तब नजर आएगा। तो वैसे ही है, ये हमारा अंतःकरण मलिन है माया से, अज्ञान से, और जैसी कथा सुनते हैं वो मलिनता समाप्त हो जाती है, वो धूल, वो अज्ञान दूर हो जाता है और हृदय में प्रभु का दर्शन होता है, आभास हो जाता है। सूत जी नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। माँ गंगा के तट पर अवधूत शिरोमणि परम वीतरागी आत्माराम पूर्णकाम भगवान श्री सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। आज उनको तीसरा दिन है, अभी तक अन्न और जल कुछ भी नहीं लिया। किसने? वो राजा परीक्षित ने। आंखों से अश्रु बह रहे हैं, शरीर रोमांच हो रहा है, वाणी गदगद हो रही है, बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन जलपान तो कर लो। बोले गुरुदेव, इस कथा से मेरी तृप्ति ही नहीं हो रही है, आप मुझे निरंतर इसका पालन करवाएं। कल मैंने आपको बताया था, जैसे माँ अपने बेटे की चर्चा सुनती है तो तृप्त नहीं होती है, ना उसको भूख लगती ना प्यास, वो चाहती है कि निरंतर सुनाते रहे, जो अति प्रिय होता है। ठीक वैसे ही जो भक्त होता है वो भगवान की चर्चा को निरंतर सुनना चाहता है, वो तृप्त नहीं होता है, वो अघाता नहीं है। यही स्थिति राजा परीक्षित की। तीसरा दिन है, अन्न और जल अभी तक कुछ नहीं लिया है, और हरिद्वार में वहां भी गंगा के तट पर मैत्री जी विदुर जी को ये कथा सुना रहे हैं। 3 जगह कथा चल रही है। नैमिषारण्य में सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, माँ गंगा के तट पर ही सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित को सुना रहे हैं, और हरिद्वार में मैत्री जी विदुर जी को सुना रहे हैं। कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना था, विदुर जी ने मैत्री जी से प्रश्न किया था कि हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, परिणाम में दुख मिलता है, क्यों? उनका संवाद चल रहा है आपस में, बताया था। और अब पुनः विदुर जी ने मैत्री जी से कहा कि भगवान ने इस जो सृष्टि है इसका विस्तार कैसे हो, सृष्टि कैसे बनाए? सृष्टि विषयक प्रश्न भागवत में अनेक बार है। तो सृष्टि विषयक प्रश्न जब किया तो मैत्री जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो उनको भगवान ने 4 श्लोकों में पूरा भागवत का ज्ञान करवाया, और उसी ज्ञान के बल पर ब्रह्मा ने सृष्टि की। तो सबसे पहले उन्होंने पापमयी सृष्टि की। उनकी पहली सृष्टि है तम। तम कहते हैं अविद्या को। अविद्या मतलब अज्ञान, पहली सृष्टि है। दूसरी सृष्टि है मोह,
मोह कहते हैं इस शरीर में अहम बुद्धि, इसी का नाम मोह है। मैं तीसरी सृष्टि है महामोह, विषय और भोग की इच्छा, ये महामोह है। चौथी सृष्टि है तामिश्र यानी क्रोध, और पांचवी सृष्टि है उनकी अंधतामिश्र। अंधतामिश्र का मतलब है देहात्म बुद्धि, देह को ही आत्मा समझे बैठे। ये सब पापमयी सृष्टि है। भाई पहले अंधेरा हो तब प्रकाश का महत्व पता लगता है, नहीं? पहले अज्ञान हो और फिर ज्ञान हो। तो ये पापमयी सृष्टि पहले बनाई, इससे ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्हें सात्विक मन से भगवान का स्मरण किया और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की सृष्टि की और कहा पुत्रो तुम सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन सनकादियों ने मना कर दिया। ब्रह्मा को क्रोध आया और उनके भ्रू के मध्य से रुद्र प्रकट हुए। बोले रुद्र भगवान की जय हो। और भगवान रुद्र से कहा कि तुम सृष्टि करो। तो उन्होंने भूत प्रेतों की सृष्टि शुरू की। उनको रोका, अरे ये तो सृष्टि का विनाश कर देंगे। तब रुके। तो फिर उन्होंने मानसिक सृष्टि की। गोद से नारद जी, अंगूठे से वक्ष, प्राणों से वशिष्ठ, उनकी त्वचा से भृगु जी उत्पन्न हुए और हाथ से क्रतु, नाभि से पुलह, कानों से पुलस्त्य, मुख से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि, मन से मरीचि। दाएं स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई, बाएं स्तन से अधर्म की उत्पत्ति। उनके हृदय से काम की उत्पत्ति हुई, भवों से क्रोध की उत्पत्ति हुई, अधरोष्ट से लोभ की उत्पत्ति हुई, उनके मुख से सरस्वती की उत्पत्ति हुई, लिंग से समुद्र की उत्पत्ति हुई, उनके गुदा से पाप की उत्पत्ति हुई और उनकी छाया से कर्दम जी की उत्पत्ति। मुख से 4 वेद, उपवेद, न्याय, शास्त्र, होता, उद्गाता, अध्वर्य, ब्रह्मा, ये सब प्रकट हुए। ये सब होने पर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री और पुरुष उत्पन्न हुआ। उनका नाम है मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा से ही यौन सृष्टि का आरंभ हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने मनु महाराज से कहा कि पुत्र तुम सृष्टि का विस्तार करो। बोले जो आज्ञा पिताजी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य, लेकिन सृष्टि कहाँ करूं? क्यों? क्योंकि उस समय पृथ्वी जलमग्न थी, केवल जल ही जल था। तो तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और उसी क्षण उनकी नासिका से अंगुष्ठ मात्र वराह प्रकट हुई। बोले वराह भगवान की जय। देखिए, पृथ्वी का पता लगाना है और पृथ्वी में कौन सा गुण है? गंध। तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा नित्या अनित्या च। माने पृथ्वी में गंध गुण है, जहां जहां गंध है वो पृथ्वी है। और गंध का पता किस इंद्रिय से लगता है? बोलो, घ्राण इंद्रिय से। और घ्राण इंद्रिय सबसे तेज किसकी होती है? शूकर की। शूकर जो है वराह, उसकी घ्राण इंद्रिय बहुत तेज होती है। वो जल के अंदर भी घुस जाता है, कीचड़ के अंदर भी घुस जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए वराह का प्राकट्य कहां से हुआ? नासिका से। एक क्षण वो पर्वताकार हो गए, विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने भयंकर अट्टहास किया, जल में छलांग लगाई, जली जल था, और अपने दारों पर पृथ्वी का उद्धार किया। मार्ग में एक दैत्य मिला उनको, उसका नाम है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष शब्द का अर्थ है जिसके आंखों में हिरण्य माने सोना। क्योंकि पृथ्वी रत्न गर्भा है और ये जो दैत्य था उसने पूरी पृथ्वी का ये हरण कर लिया और कहां ले गया? रसातल में।
पृथ्वी का हरण करके रसातल में ले गया वो दैत्य। और बड़ा चालाक था, उसको पता कि यहाँ विष्णु जरूर आएगा। अब विष्णु आएगा तो क्या करना चाहिए कि वो यहाँ ना आए। उसने चारों ओर विष्टा की दीवार बना दी। ऐसी भी एक जगह कथा है, भागवत में तो नहीं है ये कथा, पर अन्यत्र ऐसी भी कथा आती है कि उसने चारों ओर विष्टा की दीवार बना दी। विष्टा समझ रहे? अरे गंदगी की, क्योंकि अपवित्र जगह तो विष्णु आएगा। और विष्टा की दीवार बनाई तो उस विष्टा की दीवार का भेदन करने के लिए भगवान कौन सा अवतार लिया? वराह। वाह मेरे प्रभु, भगवान क्या क्या रूप धारण करते हैं। वराह भी बनते हैं, मतलब शूकर, मत्स्य भी बनते हैं, वामन भी बनते हैं, नरसिंह भी बनते हैं। भक्तों के लिए भगवान क्या क्या अवतार लेते हैं। तो ये वराह अवतार इसीलिए लिया है। तो ये हिरण्याक्ष दैत्य मिला, उससे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की और उस हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया। जब हिरण्याक्ष का वध किया तो तुरंत प्रश्न कर दिया किसने? विदुर जी ने, कि महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था और क्यों इसका वध किया, ये तो बताओ। क्योंकि ये कथा कोई सामान्य कथा नहीं है। जिस कथा के बल पर ध्रुव जी ने वो सर्वोच्च पद प्राप्त किया है, इस कथा को विस्तार से सुनाइए। तो अब सुना रहे हैं मैत्री जी। हे विदुर जी, एक समय की बात है, माँ दीति, दैत्यों की माँ का नाम है दीति, और देवताओं की माँ का नाम है अदिति। अदिति और दीति कश्यप की अनेक पत्नियां हैं, पर उनमें जो दीति है वो दैत्यों की माँ है। तो उसने जब अपने सौतों को पुत्रवती देखा तो उसकी अंदर भी पुत्र की इच्छा प्रबल हुई। तो अपने पति भगवान कश्यप के पास गई। तो भगवान कश्यप से उसने पुत्र की याचना की, और उस समय संध्या काल चल रहा था। तो अपने पति से संतान की इच्छा व्यक्त की। भगवान कश्यप ने कहा, देवी आप मेरी धर्म पत्नी हैं, पत्नी की हर इच्छा को पूर्ण करना पति का परम कर्तव्य है, लेकिन ये समय उचित नहीं है। ये संध्या काल है, और संध्या काल को भूत बेला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। भूत बेला। उस समय शंकर के गण वो भूत प्रेत घूमते हैं। संध्या काल जो रात और दिन की जो संधि है ना, उसी को संध्या बोलते हैं। और उस संध्या काल में केवल भजन करना चाहिए। संध्या काल में जो भोजन करता है वो रोगी हो जाता है, जो सोता है उसकी आयु क्षीण होती है, जो विद्या अध्ययन करता है वो विद्या भूल जाता है, और जो संतान की उत्पत्ति करता है उसके गर्भ से राक्षस पैदा होते हैं, दैत्य उत्पन्न होते हैं। ये शास्त्र का नियम है। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। इसमें शास्त्र प्रमाण है। इसलिए भगवान कश्यप ने कहा, देवी ये समय उचित नहीं है। ईशा घोरतमा बेला घोराणाम घोरदर्शना चरन्ति यस्याम भूतानि भूतेषां चराणि। बोले इसमें तो वो भूत प्रेत विचरण करते हैं, ये उचित समय नहीं है। लेकिन वो मानी नहीं, उसने हठ किया। विवश हो गए भगवान कश्यप और उसकी इच्छा पूर्ण किया। और स्नान करके जब संध्या बंदन में बैठे थे, थोड़ी देर आ गए, थोड़ी देर बाद वो आ गई। कौन? दीति। अपने पति के चरणों में गिरी, रोने लगी। उसको बहुत पश्चाताप है कि मैंने बहुत जघन्य पाप कर दिया। पाप करने के बाद यदि आपको ताप होता है, दुख होता है, पाप समाप्त होता है। बहुत पश्चाताप किया उसने, मुझे क्षमा कर दो। तो भगवान कश्यप ने कहा, अरे निर्लज्ज, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, इसलिए तेरे गर्भ से दो भयंकर दैत्य उत्पन्न हो गए। उसने पति के चरण पकड़ लिए कि मेरे पुत्रों का वध ब्राह्मणों के शाप से न हो। बोले तेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथों होगा।
तुमने पश्चाताप किया है, इसलिए तुम्हारा पौत्र भगवान का भक्त होगा। ये पश्चाताप का फल है कि उनके यहाँ जो प्रहलाद आए हैं, उसने कश्यप के तेज को 100 वर्ष तक धारण किया। दीदी के गर्भ के तेज से तुम तेजहीन हो गए। फिर मां दीदी से प्रार्थना किया, और दीदी से प्रार्थना किया तो आज 100 वर्ष बाद दीदी ने संतान को जन्म दिया, युगल संतान, जुड़वा, समझ रहे हैं? तो उनमें से जो बड़े हैं वो हिरण्यकश्यप और छोटे हैं हिरण्याक्ष। तो जो छोटे वाले हैं ये हिरण्याक्ष, एक बार भुजाओं में बड़ी खुजली हुई तो युद्ध करना चाहते हैं। देवता तो स्वर्ग छोड़ के भाग के बोले इनसे क्या युद्ध करना। भगवान वरुण को ललकारा, भगवान वरुण ने कहा भाई मैंने युद्ध करना छोड़ दिया, तुमसे युद्ध करने वाला वो परम पुरुष है, उसका पता बताने वाला भी मिल जाएगा। तो नारद जी मिले, नारद जी को प्रणाम किया। वो परम पुरुष कहाँ मिलेगा? बोले इस समय वो अपने दारों पर पृथ्वी का उद्धार कर रहा है। तो वही वराह भगवान थे, उनको ललकारा। भगवान ने पहले पृथ्वी की स्थापना किया और फिर इससे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, इसका वध कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्रश्न किया था कि हिरण्याक्ष कौन था, क्यों भगवान ने इसका वध किया, ये उत्तर दिया। भाई एक समय की बात है, दिति ने हठ क्यों किया? कई चीजें ऐसी होती हैं जिसमें किसी का बस नहीं है, भावी बलवान है। जैसे मां सती ने हठ किया था। भगवान श्री राम जब अभिनय कर रहे थे, सीता का हरण हो चुका है और वो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, हे खग, और पक्षियों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता देखी, और रो रहे हैं। और शंकर जी ऊपर से जा रहे थे, कथा सुन के आ रहे थे ना, और देखा अपने इष्ट को और ऊपर से प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। तो मां पार्वती आश्चर्यचकित होगी, जो पत्नी के वियोग में पेड़ों से पूछ रहा है, पक्षियों से पूछ रहा है कि मेरी पत्नी सीता कहाँ है, और उसको सच्चिदानंद कह रहे हैं। बड़ा आश्चर्य, तो संशय हो गया था मां सती को। शंकर जी ने समझाया लेकिन वो नहीं मानी, परीक्षा लेने चल गई। क्योंकि ये होनी थी, ऐसा होना था। वो इसलिए होना था कि मां भगवती ने हम और आपके कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेने थे, शक्तिपीठ के रूप में ना। अब कैसे लेना था ये उसका उपक्रम चलना था। सती ने शरीर छोड़ा, शंकर उन्मत्त हो गए थे वह दक्ष के यज्ञ में, क्योंकि सती जी ने सीता का रूप धारण किया था। तो भगवान शिव ने संकल्प कर दिया कि आज से इसके साथ पत्नी का नाता नहीं, समाधिस्थ हो गए थे। फिर भगवान श्री राम की आराधना की थी, और दक्ष के यज्ञ में उस सती ने उस शरीर को छोड़ दिया था, और शंकर ने उस शरीर को कंधे पर रख करके पागलों की तरह विचरण किया। भगवान विष्णु ने धनुष बाण से एक एक अंग को छिन्न भिन्न किया, और वो अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बने। मतलब करुणामयी मां हमारे और आपके कल्याण के लिए इस पूरे धरातल पर जगह जगह को शक्तिपीठों के रूप में है। तो ये उपक्रम कैसे होता, ये लीला है ना प्रभु की। तो वहां पर वो होनी थी, इसलिए उसने हट किया था। ठीक ऐसे ही दीदी ने भी हट इसलिए किया था, उसको बेचारी का कोई दोष नहीं था, क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य था। ब्रह्मा जी कह रहे मेरे मानस पुत्र जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जा रहे थे, 6 जोड़ी पार कर चुके थे, 7वें पर जय और विजय ने धृष्टता पूर्वक उनको रोका था, यद्यपि वो रोकने योग्य नहीं थे।
उनको क्रोध आ गया और उन्होंने साप दे दिया कि वैकुंठ में भी तुम्हारे अंदर ऐसी कुंठा है, जाओ, हम तुम्हें साप देते हैं, तुम असुर योनि में चले जाओ। कहा भगवान के पार्षद जय विजय। उसी समय भगवान द्वार पर आए दौड़े दौड़े और इन ब्राह्मणों के चरणों में गिरे। हे ब्राह्मण देवताओं, आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे इष्ट हैं। भगवान गाय और ब्राह्मण को इष्ट मानता है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्रह्मण्य देव हैं और एक नाम भगवान का ब्राह्मण प्रिय है। ब्राह्मण भगवान को अति प्रिय है। तो भगवान सनकादियों के चरणों में गिरे कि अपराधी ये नहीं, मैं हूं, क्योंकि सेवक के द्वारा किया हुआ अपराध स्वामी का ही अपराध माना जाता है। इसलिए मेरे सेवकों ने आपका अपमान किया है, अपराधी नहीं, मुझे क्षमा कर दो। सनकादि रोने लगे, प्रभु ये तो आप हमारे गौरव को बढ़ाने के लिए ऐसे कह रहे हैं, सबके आराध्य तो आप हैं प्रभु, अपराध तो हमने कर दिया, आपके सेवकों को श्राप दे दिया। बोले नहीं, इनको लक्ष्मी का भी श्राप था। एक बार इन्होंने लक्ष्मी को भी मेरे पास आने से रोका था। तुम चिंतित न हो। तो वही थे दीति के गर्भ में। आज ब्रह्मा की प्रार्थना पर मां दीति ने, तो वही एक जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, दूसरे जन्म में वो रावण कुंभकर्ण बने, तीसरे में दंतवक्त्र और शिशुपाल बने। ये वो कारण था। तो देखिए, उनमें से ये छोटा वाला यही है हिरण्याक्ष, जिसका वराह भगवान ने पद क्या बोले, वराह भगवान की जय हो। बोले जब पृथ्वी की स्थापना होगी तो मनु महाराज ने क्या किया, क्योंकि मनु और शतरूपा, मनु को ब्रह्मा जी ने कहा था कि पुत्र तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो तब मनु महाराज यौन सृष्टि का आरंभ हुआ। उनके दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत तो आत्मा राम है, तो गंधमादन पर्वत पर तप करने चले। और तीन बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न है कर्दम जी, और भगवान ने ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा, पुत्र तुम भी सृष्टि का विस्तार करो, क्योंकि ब्रह्मा चाहते हैं कि सृष्टि का विस्तार। तो कर्दम जी ने कहा, जो आ गया पिताजी, अब सृष्टि का विस्तार करना है तो धर्म पत्नी चाहिए, और धर्म पत्नी मिलती है तपस्या से। इसलिए कर्दम जी तप करने के उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया। ऐसा तप किया, सूख गए इनका शरीर, एक एक हड्डी नजर आ रहे हैं। भगवान प्रकट हुए, देखा इस ब्राह्मण को, सुखा दिया इसने अपने आप को। उसका तप देख करके भगवान के नेत्रों से अश्रु टपकने लगे, और उससे एक सरोवर बन गया, उसका नाम है बिंदु सरोवर। भगवान उस ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए, कर्दम जी के सामने। बोले तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। मैं जानता हूं आपने ये तप क्यों किया, क्योंकि आप धर्म पत्नी चाहते हैं। जाओ अपने आश्रम में। मनु और शतरूपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे। देवहूति कोई सामान्य कन्या नहीं है, उसमें विलक्षण गुण है, और वो तुमसे प्रार्थना करेंगे विवाह के लिए, तुम मना मत करना। स्वयं मैं आपके यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। देखो बड़े प्रसिद्ध होंगे। भगवान अंतर ध्यान चले। आज समय आ गया, मनु और शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए हैं। दूर से देखा, ब्रह्मा जी के वो वचन याद आए। 3 आसन बिछाए हैं उनके स्वागत के लिए। मनु और शतरूपा ने आसन स्वीकार किया, लेकिन मां देवहूति ने आसन स्वीकार नहीं किया।
स्वीकार तो किया, ऐसे हाथ लगाया, लेकिन अपने लिए स्वयं आसन बिछाया है। क्यों? क्योंकि करदम जी परम तपस्वी थे, और जब उन्होंने करदम जी के गुणों का वर्णन सुना तो वो संकल्प कर चुकी थी कि अगर विवाह करूंगी तो करदम जी से करूंगी। वे जानती हैं ये मेरे होने वाले पति हैं। कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपके लिए आसन बिछाए और फिर आप बैठें, ये उचित नहीं है। लेकिन उसके बिछाए हुए आसन पर नहीं बैठते हैं तो ये भी तो अपमान है। इसलिए एक हाथ से स्पर्श किया और अपने लिए स्वयं आसन बिछाया। करदम जी चौंके, वाह, सचमुच इनके अंदर विलक्षण गुण है। मनु और शतरूपा ने जब उनसे प्रार्थना किया, बोले आपकी बेटी से कौन विवाह नहीं करेगा, इनके अंदर विलक्षण गुण है। मनु शतरूपा ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करदम जी से कर गया, वो तो चले गए। देखिए, करदम जी परम योगी हैं। विवाह हो गया और उसके बाद उनकी समाधि लग गई। ऐसी सेवा किया मां देवहूति ने। पति समाधि में है, पूरा शरीर का ख्याल रख रही है, कहीं दीमक न चढ़ जाए शरीर पर। शरीर पोंछती है गीले कपड़े से। प्राण रक्षार्थ पत्ते खा करके जीवित है, पत्ते खाकर सुखा दिया उसने अपने शरीर को। आज अनेक कई वर्ष हो गए समाधि में, और आज उनके नेत्र खुले तो सामने उस स्त्री को देखा, ये कौन है? तब ध्यान आया कि इससे तो मैंने विवाह किया था। बेचारी सूख गई, झुर्रियां पड़ गई, गदगद हो गई। और क्या कह रहे हैं, सुन लो। तुष्टो मध्य तव मानवी मानदाया, शुश्रूषया परमया पर्याच भक्त्या, यो दीनामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। तुष्टोऽहमद्य तव मानवी मानुदायाः। हे मानवी, मनु महाराज की पुत्री, धन्य है तुम्हारे माता पिता जिनकी तुम ऐसी बेटी हो। आज मैं संतुष्ट हूं तुम्हारे तप से, तुम्हारी सेवा से। सुखा दिया जिसने अपना शरीर। हमारे यहाँ संस्कृत में कन्या को दुहिता बोलते। क्या बोलते? दुहिता। पुत्र सुपुत्र हो तो एक ही कुल का उद्धार, और कन्या अगर सुकन्या है तो दो कुलों को तार देती है, माता पिता के कुल को और पति के कुल को तार देती है। समझ रहे कि कन्या अगर सुकन्या है दो कुलों को तार देती है, इसे उसको दुहिता कहते हैं। किसी में बहुत अच्छे गुण है तो लोग फट से बोलते हैं, धन्य है इसके माता पिता जिनकी ऐसी बेटी। बोलते हैं कि नहीं? हो गया ना नाम ऊंचा। कन्या सबके घर में जन्म नहीं लेती है, याद रखना। कन्या पुण्यात्माओं के घर में जन्म लेती है, और जिस घर में कन्या नहीं है वो घर तो खाने को दौड़ता है। हाँ, उस घर की शोभा नहीं है। जिस घर में मातृशक्ति नहीं है, स्त्री नहीं है, जिस घर में, वो घर तो भूतों का जैसा लगता है। वहां ना तुम्हें पानी मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई आस भी नहीं कि यहाँ कोई पूछेगा। भीतर जाओगे तो सब अस्त व्यस्त मिलेगा, होता कि नहीं? और जिस घर में स्त्री हो, कन्या हो, वो घर हमेशा उजाला रहता होगा। उजाला समझ रहे? हाँ, कन्या कोई सामान्य नहीं है, वो तो साक्षात पराम्बा का रूप है। लेकिन हम जैसे अज्ञानी सोचते हैं कि इस महंगाई के युग में कन्या करो, भैया कैसे भी पालन होगा, कैसे विवाह में बड़ा खर्चा आता है। अरे मेरे आदमी, तुम कौन होता है उसका विवाह करने वाले? वो अपना भाग्य लेकर के आती है, उसके भाग्य से तो तुम भी खाएंगे।
वो अपना प्रारब्ध लेके आती है। हम अपने आप को कर्ता समझ बैठते हैं, ऐसा नहीं। आज गदगद हो गए हैं कि धन्य है तुम्हारे माता पिता, हे मानवी, हे मनु महाराज की पुत्री। आज मैं प्रसन्न हूं, तुष्टु मध्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। आपने उस पराभक्ति के द्वारा, उस सेवा के द्वारा मुझे संतुष्ट कर दिया है। मैं अति प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति नहीं, परम योगी हैं। इसलिए मेरी माता और बहनों, आज अगर आपके जीवन में गृहस्थ में सुख है, पति अनुकूल मिले हैं, तो ये तुम्हारे पुण्यों का फल है। अगर पति अनुकूल नहीं मिले हैं, गृहस्थ जीवन में सुख नहीं है, तो ये भी हमारे पाप कर्मों का फल है। किसी को दोष मत देना, ये सत्य है। इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा। यहाँ जो कुछ भी है वो अभी का नहीं, वो तो पिछला है, वो सब पिछला है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, वृद्ध रोग बस जड़ नहीं ना, वृद्ध रोग बस जड़ नहीं ना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जबलपुर दुख नाना, नारी पाव जबलपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। मनमानी शरीर से पति की सेवा, पति को नारायण समझ करके जो स्त्री पूजती है, सम्मान करती है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। याद रखना, समस्त देवता उसके आगे नतमस्तक रहते हैं। समझ रहे हैं? पातिव्रत्य धर्म में इतना बल है, पतिव्रता नारी में इतना बल है। एक ही स्त्री पूरे विश्व को पलट सकती है, एक स्त्री पूरे विश्व को, इतनी शक्ति है। क्योंकि आप कोई सामान्य नहीं है, आप उस पराम्बा पराशक्ति की स्वरूप हो। विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, एकया पूरितमंबयेत काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। हे माँ, जगत में जितनी भी नारियां हैं, स्त्रियां हैं, सब आपका ही तो स्वरूप है। समझ रहे कि नहीं? इसलिए माताओं, आपको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है। लेकिन कब यदि पातिव्रत्य का धर्म का पालन करें। बोले जी, आप कह रहे हैं कि पति को नारायण समझ के पूजे और पति ठीक ना हो, शराबी कबाबी हो, पत्नी को प्रताड़ित करता हो, मानी ठीक ना हो उसकी, हमेशा प्रेम से कभी बोलता ही नहीं है, तो तब भी उसको नारायण समझ के पूजे। बोले हाँ, तब भी नारायण समझ के पूजे।
सुन लो। क्यों? अरे भैया, अगर आपको अनुकूल पति नहीं मिला है, आपको यातना दे, ये आपके पिछले कर्मों का फल है। दोबारा गलती करोगे तो फिर हो गया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सिद्धांत अटल है, मानना पड़ेगा, मानो चाहे न मानो, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। पिछले करने का फल आज भोग रहे हैं कि अनुकूल नहीं मिला, और अब तुमने दोबारा गलती कर दी तो गए तुम खाई में, कोई नहीं बचा सकता। और यही होता है, हर व्यक्ति पिछले कर्मों के कारण इस जन्म में मनुष्य का शरीर मिलता है और पशुओं से भी बदतर मिलता है। मनुष्य बना हुआ है और न खाने को न सोने को। कई मनुष्य तो ऐसे भी हैं बेचारे, कूड़े के ढेर में लोग भोजन खा के फेंक देते हैं ना, वहां से उठा के खाते हैं। आपने देखा होगा विवाह शादी में जहाँ पत्तलें फेंकी हुई है, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वहां बीन करके खा रहे हैं। क्या जीवन है? आप बताओ, पशु में उसमें अंतर क्या है? मतलब उसका जीवन उस पशु के सदृश है ना, बेकार है। अब बना है मनुष्य, तो क्यों ऐसे बना हो? पिछली कर दे, अगर अभी वो समझा नहीं और फिर उसने पाप कर दिया, यही होता है कि पाप कर्मों के कारण ऐसा शरीर मिलता है, वो फिर दोबारा पाप करता है और ये सिलसिला फिर जारी रहता है। 84 का चक्कर उसका कटता ही नहीं। यही हम लोगों का है। केवल ये सत्संग है जो हमें बचा सकता है। कब? यदि हम इस पर मनन करें और अमल करें, जीवन में उतारें जो कुछ सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है वो अक्षरशः सत्य है। मानो चाहे ना मानो, ये स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो निर्णय आपने करना है। तो देखिए, आज गदगद हो गए हैं करदम जी, मैं संतुष्ट हूं, मांगो क्या चाहिए। अरे इतने वर्ष हो गए संतान नहीं, माँ का मातृत्व कब सार्थक है? जब संतान हो जाए। तो संतान चाहती है और उसकी तो एक एक हड्डी नजर आ रही है। पत्ते खा के कई वर्ष हो गए, खाली पत्ते खा के जीवित है। करदम जी तो तपस्वी हैं। करदम जी ने अपने तपोबल पर एक कामक विमान की रचना किया है और उस विमान के बारे में तो वही ऐसा वर्णन है कि उसके सामने स्वर्ग की संपत्ति तुच्छ है। ऐसी मणियों से जटित भवन है, उसमें दिव्य सरोवर है, वन उपवन उस विमान में इच्छा के अनुसार चलने वाला। बोले देवी, तुम इस सरोवर में स्नान करो। और उस बिंदु सरोवर में जैसे ही माँ देवहूति ने डुबकी लगाई ना, ऐसा दिव्य अलौकिक शरीर बन गया। अनेक कन्याएं उसकी सेवा में उपस्थित होगी, उपटन आदि लगाया और उसका बड़ा भव्य दिव्य श्रृंगार किया है। ऐसे लग रही है साक्षात लक्ष्मी, ऐसा अद्भुत रूप है। और ऋषि तो बूढ़ा है, उन्होंने भी स्नान किया, वो भी दिव्य अलौकिक रूप धारण किया। और दोनों उस विमान में बैठे, विमान चल पड़ा, इच्छा के अनुसार चलने वाला। 100 वर्ष तक घूमते रहे। 100 वर्ष कब बीते पता ही नहीं चला। और समय आने पर इनकी 9 कन्याएं भी। एक शर्त रखी थी विवाह के समय, जब संतान हो जाएगी तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। तो 9 कन्याएं होगी। ये 9 कन्याएं कोई सामान्य नहीं, नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति ही उनके कन्या के रूप में अवतरित होगी। घर छोड़ने की उद्यत वही तो माँ देवहूति ने कहा, स्वामी ये पराया धन है, इसकी विवाह की जिम्मेदारी भी तो आपकी है, और इनका विवाह हो जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी? मतलब मुझे सहारा चाहिए ना। आप तप में चले गए, विवाह हो गया,
मतलब पुत्र चाहती है। और तब ध्यान आया है कर्दम जी को कि भगवान ने कहा था मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। तो उसी समय ब्रह्मा जी अपने 9 मानस पुत्रों को लेके आए। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, जिसमें से नारद जी को छोड़कर के, नारद जी ने तो विवाह नहीं किया, बाकी 9 मानस पुत्रों के साथ 9 कन्याओं का विवाह हुआ। मरीच के साथ में कला का विवाह, अत्रि के साथ में अनुसूया का विवाह, अंगिरा के साथ में श्रद्धा का, पुलस्त्य के साथ में हविर्भू का, पुलह के साथ में गति का, क्रतु के साथ में क्रिया का विवाह, भृगु जी के साथ में ख्याति का विवाह, वशिष्ठ के साथ में अरुंधति का विवाह और अथर्वा ऋषि के साथ में शांति का विवाह हुआ। विवाह संपन्न। अब प्रतीक्षा में है, क्योंकि भगवान ने कहा था मैं पुत्र बन के आऊंगा। और आज पुत्र के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोले कपिल भगवान की। उस समय ज्ञान लुप्त हो गया था, तो कपिल भगवान माँ को निमित्त करके ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो जैसे ही भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ, कर्दम जी ने हाथ जोड़े हैं, प्रभु पुत्र समझ के नहीं, भगवान समझ के। बोले मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि मेरी ये शर्त थी जब मेरी संतान हो जाएगी तो मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा। तो भगवान कपिल ने कहा पिताजी आप तो जितेंद्रिय हैं, आपकी तो इंद्रियां बस में, आप घर में रहे चाहे वन में रहे, आपके लिए तो घर भी बंद है, जैसी आपकी इच्छा। पर फिर भी वो भगवान की परिक्रमा करके प्रदक्षिणा करके चले गए। बोले कर्दम जी महाराज की। अब माँ और पुत्र हैं। भगवान कपिल का अवतार माँ को निमित्त करके उपदेश करेंगे, और उपदेश शिष्य को दिया जाता है, और माँ गुरु है। पहली गुरु कौन है? माँ। और उपदेश शिष्य को दिया जाता है, गुरु को नहीं। लेकिन आज माँ देवहूति कपिल भगवान की शरण में गई है, पुत्र समझ के नहीं, गुरु समझ करके। जानती है ना, उनको सब ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, वो जानते हैं कि भगवान है। और ज्ञान के उपदेश करने के लिए ज्ञान लुप्त हो गया था ना, वो ज्ञान का मार्ग। उस लुप्त हुए ज्ञान को ही प्रकट करने के लिए ही माँ को निमित्त करके ज्ञान का उपदेश करेंगे। लेकिन आज माँ देवहूति जब भगवान कपिल के पास गई तो क्या कह रही है सुनिए। माँ देवहूति ने कहा प्रभु निर्विघ्ना नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। मैं बहुत खिन्न हूं, निर्वीणा मैं बहुत खिन्न हूं। खिन्न क्यों हूं? क्योंकि असद इंद्रिय तर्षणा, मैं इन दुष्ट इंद्रियों को तृप्त करने में लगी रही, और ये इंद्रियां आज तक तृप्त नहीं हुई है। और जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। यदस्मदीयम नहीं तक परेशान, अरे जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। मेरे पास हर वस्तु अलौकिक है। सबसे पहली बात, मैं कोई सामान्य बेटी नहीं हूं, मनु महाराज की बेटी हूं। दूसरी बात, मेरे पति सामान्य नहीं है। कौन है? कर्दम जैसे योगी जिन्होंने कामक विमान की रचना की। तीसरी बात, मेरी बेटियां सामान्य नहीं है। अनुसूया अरुंधति जैसी बेटियां हैं जिस अनुसूया मां ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बना दिया, ऐसी बेटियां हैं। दामाद सामान्य नहीं है, अत्रि वशिष्ठ जैसे दामाद है। और पुत्र के रूप में स्वयं आप आए हैं। आप बताओ, हर वस्तु अलौकिक है कि नहीं? और तब भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई। इतना होने पर भी मेरी इंद्रियां तृप्त
नहीं ली और मैं इन इंद्रियों को तृप्त करने में लगी रही, धिक्कार है मुझे, इसलिए निर्विणा मैं बहुत खिन्न हूं। त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरुकुठारं स्वप्रीत्य जिज्ञास्ययाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं नमामि सधर्मविदां वरिष्ठं त्वागताहं शरणं शरण्यं तं त्वागताहं स्वप्रीत्य संसारतरुकुठारं तं त्वागताहं शरणं जिज्ञास्ययाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सर्वविदां वरिष्ठं। सल भगवान की जय हो। माँ ने कहा, प्रभु तंपागताहं शरणं शरण्यम, मैं आपकी शरण में हूँ। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, आप अपने सेवक के संसार रूपी तरु मैंने वृक्ष को अपने ज्ञान रूपी कुलाड़ी से काट दो, अर्थात मेरा संसार समाप्त कर दो। संसार का मतलब है अज्ञान, मेरा अज्ञान समाप्त कर दो। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे प्रकृति पुरुष का ज्ञान करवाइए। तो भगवान ने कहा, मां, बंधन और मुक्ति का कारण मन है। चेता खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु शक्रं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। मां, चेता खल्वस्य बंधाय, ये चित्त ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। मन को ईश्वर में लगाओ तो मुक्ति, मन को संसार में लगाओ तो बंधन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। क्या? मन को ईश्वर में लगाओ तो मुक्ति और मन को संसार में लगाओ तो बंधन। एक ही चाबी से ताला बंद भी होता है और खुलता भी है, चाबी एक ही होती है। तो मन वो चाबी है, मन रूपी चाबी को ईश्वर की ओर घुमाओ, ताला खुल जाएगा वैकुंठ का, अब वैकुंठ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन मन रूपी चाबी को तुमने उल्टा घुमा दिया संसार की तरफ, तो ताला बंद हो जाएगा कि नहीं? द्वार बंद और तुम्हारा पतन 84 के चक्कर में, और ये सिलसिला जारी है हमेशा ही। हम सब अच्छा बताओ, हमारा मन संसार में है या भगवान में? बोलो ना, हर व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करो, आपका मन संसार में है कि भगवान में है? अगर भगवान में है तो मुक्ति है, अगर संसार में है तो बंधन है। निर्णय आपने करना है। इसलिए चतुर व्यक्ति वो है जो संसार में रहते हुए संसार का सब काम करो। आपको नहीं कह रहे कि तुम जंगल में जाओ, नहीं, जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं। जो काम कर रहे हैं, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, उसको निभाओ। लेकिन चालाकी ये करनी है, मन भगवान के चरणों में रखना है, लक्ष्य भगवान होना चाहिए, दृष्टि ईश्वर पर होनी चाहिए। संसार में रहते हुए दृष्टि यदि ईश्वर में है तो पतन नहीं होगा और संसार का काम बिगड़ेगा नहीं और सुधरेगा। और कार्यों में ऐसा है, अगर मन कहीं और है और काम कुछ कर रहे हैं तो काम बिगड़ जाएगा।
बिगड़ेगा कि नहीं? मन नहीं है, मन कहीं और घूम रहा है, भोजन बना रहे हो तो नमक 2 बार पड़ जाएगा, फिर नमक ही नहीं पड़ेगा। लेकिन मन भगवान में है और भोजन बना रहे हैं, भोजन बड़ा स्वाद बनेगा, 2 बार नहीं पड़ेगा, बढ़िया पड़ेगा, तब भगवान ही डालेगा वो नमक भी ना। समझ रहे कि नहीं? करके तो देखो, जो कुछ आप सुन रहे हैं उसको पहले परखिए, ये सत्य है या नहीं। जिस दिन आपको लगेगा सत्य, तब जीवन में उतारना, तब तक मत उतारना। पर एक बार परख लीजिए ये बात सत्य है कि नहीं। मनुष्य के बराबर बुद्धिमान कोई भी नहीं है, घाटे का सौदा कभी करेगा ही नहीं। मनुष्य कभी घाटे का सौदा नहीं करेगा। तो एक बार परखने में क्या हर्ज है? बोलो, ऐसे करके तो देख लो, एक दिन के लिए ऐसे करो, एक दिन के लिए परिणाम क्या मिलता है। अगर आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, तो हमेशा के लिए करना, नहीं तो कभी मत करना। पर एक बार हमारे कहने पे एक बार कर लो कि मैंने आज बस मन ईश्वर में ही लगाना है और काम सब कुछ करना है, झाड़ू भी लगाना, पोछा भी लगाना, कपड़े भी धोना, भोजन भी बनाना, जो कुछ करते सब करो, काम सब करना है और मन ईश्वर में रखना है। उस दिन आप प्रसन्न रहेंगे, उस दिन आपको थकान होगी ही नहीं। गारंटी है, लिख के ले लो, हो ही नहीं सकती है, थकान होगी ही नहीं। आनंद, समझ रहे कि नहीं? और अगर ईश्वर में मन नहीं है और संसार के काम में लगे हैं तो भैया थकान भी लगेगी, सिर दर्द भी होगा, बड़ी खिन्नता भी रहेगी, उदासी भी रहेगी, ये सब चीजें होगा, अशांति भी रहेगी। अब निर्णय आपने करना है क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखो उपाय सब बताए हैं ना शास्त्रों ने। तो भगवान कहते हैं माँ, ये मन ही सब, मन का ही खेल है सब कुछ। बोले इसके लिए आप संतों का संग करना। किसने कहा? भगवान कपिल कह रहे हैं। और संतों का संग करना, पर संत केवल लाल कपड़े वाला मत समझ लेना। संत बोले स्वभाव से जो संत हो उसका संग करना, स्वभाव से। जिसमें ये गुण है वो संत है। क्या? सुन लो, तितिक्षव पहला गुण, कारुणिका दूसरा, सुहृदा सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता, साधवो साधुभूषणा। मां, पहला गुण जिसके अंदर सहन शक्ति, वो संत। नाम के आगे संत लिखना सबसे सरल है। 1008 संत शिरोमणि श्री 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 फलाने फलाने महाराज जी बोलते ना। अपने नाम के आगे संत लिखना सरल, संत बनना बड़ा कठिन है। पहला गुण क्या है? बोले तितिक्षव, जिसके अंदर सहन शक्ति है वो संत है। जा रहे हैं, अब बिना मतलब के किसी ने गाली दे दी और मुस्कुरा करके आगे चल गए। उसने गाली दी और वो हंस रहे हैं, समझ लेना संत है। जा रहे हैं, बिना मतलब के पत्थर मार दिया, हाथ जोड़ दिए महाराज। पत्थर मारने वाले को हाथ जोड़ दिए तो समझ लेना संत है। अब बताओ कितने संत हैं? कितना कठिन है संत बनना? बोलो कठिन है कि नहीं? ऐसे होगा क्या? कोई पत्थर मारे तुम हाथ जोड़ेंगे, हो जाएगा? संत बनना बड़ा कठिन है। पहला गुण है सहन शक्ति, तितिक्षव। दूसरा गुण है कारुणिका, जिसके स्वभाव में करुणा हो, दुष्टों पर भी करुणा करे, दया करे, वो संत है। तीसरा गुण है सुहृद सर्वदेही नाम, प्राणी मात्र का हितैषी होता है, सबका हित चाहता है। अजात शत्रवा, उसकी कोई शत्रु नहीं।
शांता, उसकी प्रकृति क्या है? शांत। मां साधु साधु भूषणा, ये साधु के आभूषण है। और ऐसे संतों का संग करना, वाह वाह, क्योंकि भक्त और संत में ये गुण होते हैं। जो भक्त होगा ये गुण उसमें होंगे, वही संत है वही भक्त है। अब बताओ, अरे भैया तो कई जन्म लगेंगे ऐसे संत बनने, कितनी ऊंची बात है। क्योंकि हम जा रहे हैं, अकारण कोई हमें गाली दे रहा है तो कोई ना कोई मतलब तो होगा भाई, हमने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं है। बिना मतलब के पत्थर मार रहा है, गाली दे रहा है, तो हिसाब कोई ना कोई होगा, अभी का नहीं पिछला होगा। इसलिए वो अब हिसाब बराबर, आगे के लिए नया कर्म नहीं करता ना, गड्ढा नहीं खोदता। इसलिए प्रणाम प्रणाम, हिसाब बराबर आगे खींचता। क्या ऐसे संतों का मां संग करना, उससे क्या होगा? तो क्या होगा सुनो। सतां प्रसंगा मम वीर संविदु भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषराताशपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति सतां प्रसंगा मम वीर संविदु। ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों का संग करोगे तो वहां निश्चित ही मेरी चर्चाएं होंगी, वहां केवल भगवान की चर्चाएं होंगी। और भगवान की चर्चा होगी तो उससे क्या होगा? भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा, कानों के लिए जो रसायन है ऐसी कथा सुनने को मिलेगी। और उससे क्या होगा? श्रद्धा रतिर भक्ति, मेरे प्रति श्रद्धा होगी और भक्ति प्रकट होगी। कितनी सुंदर बात है। और ये बातें ऐसे नहीं है, इनका महत्व है। आप क्या समझ रहे हैं? ये तो सामान्य आदमी करता। किसी ने तुम्हें छेड़ दिया तो तुम उस पर बरसोगे, और किसी ने तुम्हें छेड़ जा रहा, हंसते हुए निकल रहे। छेड़ने वाला भी प्रभावित हो जाएगा, कांपने लग जाएगा, क्योंकि उसके सबसे ईश्वर की शक्ति है। घबरा जाएगा। उसने गाली दिया, तुम्हें छेड़ा, तुम कुछ नहीं बोले, हंसते हुए निकल गए। पत्थर मारा उसने, तुम हंसे। इसके बाद क्या होगा? आप क्या समझ रहे हैं? इसलिए संत किसी को कारण नहीं मानता है, भक्त किसी को कारण नहीं मानता। वो सब वही होगा, हिसाब कोई पूरा। वो सब में प्रभु का दर्शन करता है। भक्त सब में प्रभु का दर्शन कर रहा है, तो उसमें भी दर्शन कर रहा हो। जैसे प्रहलाद के जैसे तलवार से जो मारना चाह रहे, उनमें भी अपने प्रभु का दर्शन कर रहे थे। तो प्रहलाद की कहीं भी मृत्यु नहीं हुई ना। तो संत भक्त वही है, संत को भक्त को एक ही बात है, और उनके अंदर ये गुण है। और ऐसा हो सकता है, भगवान की कथाओं को निरंतर सुनो और उस पर मनन करो, आप ऐसे हो जाओगे, निश्चित है, पक्का। आपकी बहुत स्थिति, आपकी बड़ी विचित्र होगी। स्थिति ऐसी होगी कि आप सब में आपको ईश्वरी नजर आएगा, आपको शत्रु कोई नजर ही नहीं आएगा। कहीं भी आपको भय नहीं होगा, काल का भी भय नहीं होगा। चाहे वो सांप हो, अजगर हो, बाघ हो, रीछ हो, जंगली सुअर हो, किसी को देख के आपको भय नहीं होगा। आप सबको हाथ जोड़िए, और परिणाम ये होगा कि वो चाहे बाघ क्यों ना हो, चाहे रीछ क्यों नहीं हो, आपके निकट आके वो भी, उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ही वो निकट आएगा, उसके स्वभाव में भी परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारा ये भाव देख के गारंटी है। अगर उसके द्वारा तुम मरे तब भी कल्याण। ऐसी स्थिति में तुम उसको इष्ट जान रहे हैं और उसने तुम्हें मार दिया तो भी भगवान का धाम।
और बचे रहे तो भी भगवान का नाम। दोनों ही स्थिति में कल्याण ही कल्याण है। बोलो है कि तुमने अगर सब में ईश्वर का दर्शन किया और कोई शेर, कोई चीता, कोई जंग हाथी तुम्हें मारने के लिए आ रहा है और तुम कह रहे वाह मेरे प्रभु, वाह तेरा अद्भुत रूप है, मुस्कुरा रहे हैं, गारंटी है जैसी नजदीक आएगा एकदम उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा, घूम जाएगा, वो तुम्हारा रक्षक बन करके वहीं पर खड़ा हो जाएगा। ये भागवत व्यासपीठ से कह रहा हूं, ये बातें ऐसे नहीं है, लेकिन ऐसा हो तब इतना भाव दृढ़ हो। हम लोग पौड़ी गढ़वाल में कथा कर रहे थे एक जगह, हंसेश्वर महादेव, हंसूड़ी बोलते वहां, हंसूड़ी क्या हंसूड़ी ऐसे कुछ है, हंसेश्वर महादेव है उसका नाम। कथा कर रहे थे शिव पुराण की। तो एक बहन सामने बैठी रहती थी, पूरे 11 दिन की कथा में मैंने देखा वो रोती रहती थी, बड़े भाव से सुनती थी। और जिस दिन कथा समाप्त हुई, एक बाग से वो जिस वाहन में हम थे उसी में बैठी, क्योंकि उसने रास्ते में उतरना था कहीं। तो मैंने कहा बहन जी आप तो, मैंने कहा आप कथा में, आपको मैं देखता रहता था, पूरी कथा में रोती रहती थी। तो तब उसने अपनी कथा सुनाई। बेटा बोले कि उनके पति शराबी थे, मारते थे और उसको त्याग दिया। बहुत कठिनाई थी उसके जीवन में, लोगों का काम करके अपना आजीविका चलाती थी, लेकिन वो भगवान के प्रति समर्पित हो गई, ईश्वर में लग गई, भक्ति आ गई उसके लिए। तो वो मुझे कहती है कि आपको क्या बताऊं, मुझे मृत्यु का भी भय नहीं था। मैं वहां कथा में लोगों को ऐसे ही बोलता था कि भाई एक दिन के प्रसंग में ऐसी बात आई कि भाई कोई चाहे जंगली सुअर क्यों ना हो, वो ना हो, सब में प्रभु का दर्शन करें तो उसको सचमुच ये गारंटी है कि वो हिंसक जीव भी अपना स्वभाव छोड़ देंगे। और वो वैसे रो रही थी, वैसे हंस रही थी, वैसे तो आज उसने उस बात को खोला मेरे सामने। बोले आपने जिस दिन वो कहा था, मुझे अपनी याद आ रही थी, हमारे गांव में आदमखोर बाघ था, उसमें बहुत लोग मारे। और मैं खेत में जा रही थी, खेत नहीं, मैं गौशाला जा रही थी शाम के टाइम, और वो आदमखोर बाघ आ रहा था एक ही रास्ते में, उसका और मेरा सामना इतना नजदीक था, आप बताओ, जिसने कई लोग मार दिए। लोग बड़े घबराए हुए थे, शाम के टाइम अभी अंधेरा नहीं हुआ, और वो इधर को आ रहा, मैं उधर जा रहा। आप बताओ कैसे? बोले मैं आपको क्या बताऊं, मुझे यह था कि आज मेरी मृत्यु निश्चित है। और मैंने कहा मरना तब भी है, तब भी है। तो मैंने कहा ये मेरे नरसिंह भगवान है, जय भगवान, सत्य कह रहा हूं मैं। कहते हृदय से मैंने यही माना कि मेरे नरसिंह है, मेरे प्रभु है। वैसे भी कहते मेरा जीवन तो ठीक नहीं था, बहुत कष्टमय था। तो मैंने कहा अपने भगवान, अपने इष्ट के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो जाए तो बहुत बढ़िया, इसलिए मेरे नरसिंह हैं। और ऐसे मैंने प्रणाम किया। बोले आपको मैं क्या बताऊं, रो रही थी और वैसे ही बता रही थी कि वो आदमखोर बड़ी तेजी से मेरे ऊपर आया था, लेकिन जैसे नजदीक आया एकदम शांत हो गया और सीधे ऐसे चल गया, टक्कर मारते हुए ऐसे। पूरा शरीर ऐसे लग रहा है क्योंकि रास्ता छोटा था और दोनों निकल गए ऐसे। कुछ नहीं परिवर्तन। जिसने कई लोग मार दिए हो, आगे चल करके उसने किसी आदमी को मार दिया, लेकिन उसको नहीं मारा। आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य। बोले आपको क्या बताऊं, एक घटना तो हो। बोले आपकी कथा जब आप सुना रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये आप सुन नहीं, ये शायद मेरी जीवन में उतरी हुई घटनाओं को आप सुना रहे। मुझे ऐसे लग रहा था, एक दिन मैं खेत में काम कर रही थी और झाड़ियों के बीच में एक जंगली सुअर बच्चे वाला, उसके बच्चे थे और मैं वहां पे था, मुझे पता नहीं लगा। और उसने मुझे देखा तो बच्चों वाला था, उसको बड़ा क्रोध आया, इतने वेग से मेरी ओर आया वो। मैंने जब देखा तो मैं तो, मेरे हाथ से कुदाल छूट गया, मुझे लगा कि आज मृत्यु। तो मैंने कहा ये मेरे भगवान हैं, जय मेरे वराह, ऐसे कहा। और वो आया तो मारने के लिए था मेरे, लेकिन बिल्कुल शांत हो गया और चुपचाप झाड़ी में चले गए। सांप हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो रीछ हो, तुम्हारी मनोभाव को पहचान जाते हैं। हाँ, उसके प्रति यदि हमारे अंदर द्वेष भाव न हो,
और सद्भाव हो उस हिंसक जीव के, तो वो जहरीला नाम क्यों नहीं है? आपने देखा होगा उसका मनोभाव बदल जाता है। परस्परम भावयंता है, करके देखो, ये चीजें ऐसे नहीं है। और मृत्यु तो हर स्थिति में है। जब बाघ नजदीक आएगा तो मौत तब भी है, तब भी है। अगर तुमने ही कह दिया कि मेरा इष्ट है जय नरसिंह भगवान या जय वराह, जय मेरे नागराज, कुछ भी कह दिया, किसी भी रूप में आ रहा है, बोलो अगर मृत्यु कदाचित तो हो भी जाए तो भी बैकुंठ, क्योंकि वो भगवान के द्वारा मरेगा। उस सांप के द्वारा, रीछ के द्वारा, बाघ के द्वारा नहीं मरेगा। उसमें उसने किसका भाव देखा? भगवान का। और ईश्वर के हाथों जितने भी मरे हैं सब मुक्त हुए। बोले हुए हैं कि नहीं? ये कथा इसलिए है, निर्णय आपने करना है। सुनने में, सुनाने में तो बहुत सरल है, हमने सुना दिया, आपने सुन लिया, लेकिन इस बात पर अमल करना बड़ा कठिन है। हम लोग अमल नहीं करते हैं, सुनते तो सब कुछ हैं, लेकिन अमल आज तक हमने कुछ किया ही नहीं। समय से पहले कोई मर ही नहीं सकता, ये भी गारंटी है। इस बात को आप नहीं समझते। समय से पहले आज तक कोई मरा ही नहीं है। तुम कहीं भी मर्जी चले जाओ, दुष्टों के बीच में चले जाओ, आतंकवादियों के बीच में चले जाओ, जहरीले नागों के बीच में चले जाओ, जंगली सूरों के बीच में चले जाओ, बाल बांका नहीं होगा अगर तुम्हारी मौत नहीं है। और मृत्यु है तो भाई सुरक्षित स्थान पर भी हो जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समझ में आएगा कि नहीं? एक बात भी तुम्हारे अंदर बैठ गई तो कथा पूरी सार्थक हो गई। इन सब कथाओं का रहस्य क्या बताओ, तात्पर्य क्या? ये कथाएं इसलिए सुना रहा हूं, ईश्वर के प्रति तुम्हारा भाव ऐसा दृढ़ हो, वो विश्वास दृढ़ हो, यही कथा की सार्थकता है। ईश्वर से प्रेम हो जाए, यही भागवत है। चाहे एक ही प्रसंग से हो जाए, चाहे पूरी कथा सुनने पर भी ना हो, अब किसी काम का नहीं। तो देखिए, सोचा तो मैं आज ये सोच चल के चला हूं कमरे से कि आज मैंने फटाफट सुनाना, और ये अटक जाता हूँ, क्या करूं मन, क्योंकि मन करता है कि पूरा समझाऊं ना, तुम्हारे अंदर बैठ जाए इतनी बात। तो बहुत सुंदर भगवान कपिल कहते हैं, मां ये जो शरीर है ये 24 तत्वों से बना रहा है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द 15, 5 महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 20, और मन बुद्धि चित्त अहंकार 24। यही प्रकृति, ये 24 प्रकृति के गुण हैं। बोले माँ, जीव जब माँ के उदर में होता तो उसको अनेक जन्मों का स्मरण होता है, लेकिन वो बाहर आता है तो माया लिपट जाती है, सब भूल जाता है। गर्भ में कष्ट बहुत है, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है कि ईश्वर से संबंध रहता है, और बाहर आते ही सब भूल गए। हम सब भूल बैठे हैं, लेकिन अब कथा के माध्यम से हमें याद दिलाया जा रहा है कि तुम कौन हो, क्यों आए हो, करना क्या है, कर क्या रहे। कथा हमें सावधान करती है। ये सत्संग इसी का नाम है। सत्संग मनोरंजन का साधन नहीं है, कोई हंस गए नाच गए ये हो गया सत्संग, नहीं, इतना ही नहीं है। बहुत सुंदर मां की ज्ञान चक्षु खोल दिया भगवान कपिल ने, बहुत दिव्य उपदेश किया। भगवान कपिल वहां से चले गए गंगा सागर। बोल कपिल भगवान की जय। मां देवहूति
चिंतन करते करते द्रव रूप में नदी बन गई, सिद्धिदा नामक नदी। बोले देवहूति मैया की जय हो। मनु शतरूपा का वंश का वर्णन सुन रहे हैं आप। एक बेटी देवहूति का सुना आपने। मनुस्तु शतरूपायां तिस्रौटन्याश्च जगिरि आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। 2 मिनट जरा भगवान नाम का संकीर्तन कर ले। आप बोलेंगे ये तो लगा ही हुआ है, नहीं? चलो, कीर्तन इसलिए कि कथा में आपको आलस्य नहीं है, पर आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, इसलिए मैं भूल जाता हूँ कीर्तन कराना, क्योंकि मेरी नजर श्रोताओं पर होती है। तो मैं देखता हूँ श्रोता जब ध्यान से सुन रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, देखूंगा कि श्रोता उथल पुथल हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, तो तब उनको बांधने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं? हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 हरि। राम कृष्ण हरे कृष्ण हरि मुरारी पांडुरंग 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 हरे। श्री कृष्ण शरणं कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं परम मंत्र है। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं। कृष्ण शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं 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 सत्यं शिवं
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैत्रेय जी विदुर जी को ये कथा सुना रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, मनोस्तु सतरूपायाम तिस्र कन्या सृजगिरे आपूतिर्देवहूतिस् प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु और शत्रुपा की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, यह भी आपने सुना। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। एक शर्त रखी गई विवाह में मनु महाराज ने, बेटा होगा तो उसको मैं ले जाऊंगा। और उनके यहाँ स्वयं भगवान आए यज्ञ नारायण के रूप में। यज्ञ और दक्षिणा स्वयं लक्ष्मी नारायण ने। शर्त के अनुसार यज्ञ भगवान को मनु जी ले गए, लेकिन बाद में उनको लक्ष्मी नारायण जान कर फिर तो लक्ष्मी नारायण थे। और प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष, इनके साथ हुआ। और इनकी 16 कन्याएं भी, जिसमें 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, री और मूर्ति, ये धर्म की पत्नियां हैं। अब बची 3 कन्याएं। स्वधा का विवाह पितृगणों के साथ हुआ। जब ब्राह्मण देवता तर्पण करवाते तो क्या बोलते? तस्मै स्वधा नमः, स्वधा शब्द का प्रयोग करते हैं। और स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ हुआ। आहुति देते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। ये स्वाहा कौन है? अग्नि की पत्नी है। और सती का विवाह शंकर के साथ हुआ। बेचारी की कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि पिता ने शंकर से द्वेष किया, जिस कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। तुरंत विदुर जी ने कहा, महाराज, दक्ष ने शिव से द्वेष किया, क्यों? शिव तो चराचर के गुरु हैं, उनका तो किसी से कोई बैर ही नहीं है। एक शंकर ही है जिसका किसी से कोई बैर नहीं है। चोर घंटा चुराने आया, शंकर के ऊपर चढ़ गया घंटा, और शंकर प्रसन्न हो गए, किसने अपने आप को मुझे चढ़ा के और दर्शन दे दिया। ऐसे निराले देवता कौन होंगे बताओ जरा, बोलो ना। ऐसे शिव से कोई द्वेष करेगा? कस्तम चराचर गुरु निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम। शिव तो आत्मा राम है, चराचर के गुरु हैं, भला शिव से कोई द्वेष क्यों करेगा? भूत प्रेत शंकर जी के पास गए, बोले हम कहाँ जाए? बोले क्यों? बोले जहाँ भी देख जाते हैं लोग भगा देते हैं, कोई बोतल में बंद करवा देता है, कहाँ जाए? शंकर जी को बड़ी दया आई, उन भूतों को गले लगाया, बोले आओ मेरे पास आओ। अब बड़ा सम्मान भी शिव ने उनको दिया। आपने देखा होगा शिव की बारात में प्रभु अपने साथ ले गए उनको, बारात में तो विशेष अतिथियों को ले जाया जाता, इतना सम्मान दिया शिव ने। हाँ चल, सांप बिच्छू के शंकर के पास, बोले कहाँ जाएंगे? जहाँ जाते हैं लोग डंडे से मार देते हैं। शंकर ने कहा कोई बात नहीं, गले से लपेट दिया, अपने आभूषण बना दिया उनको। ऐसे शिव से कोई द्वेष क्यों करेगा? तो तब मैत्रेय जी कहने लगे, पहले प्रजापतियों की एक सभा हुई, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं दक्ष। उस सभा में समस्त देवता बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, शंकर जी भी। अध्यक्ष साहब अभी आए नहीं, देरी से आते हैं।
जब आए हैं तो बस जैसे ही दक्ष आए हैं सब देवता खड़े हो गए उनके स्वागत में, लेकिन ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों बैठे रहे। ब्रह्मा इसलिए बैठे हैं कि वो ब्रह्मा के पुत्र हैं, लेकिन बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने स्वागत किया, आओ पुत्र आओ आओ। और शंकर जी इसलिए बैठे थे कि उनकी आंखें बंद थी, समाधि लग गई, उनको पता ही नहीं चला कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और जैसे ही दक्ष अपने सिंहासन पर बैठा तो कई लोग आग लगाने वाले होते हैं। भगु देवता ने आंखें मटका करके बोला, बोले देखो दामाद है कैसे बैठा हुआ चौड़ा होके होता ना, आंखों के इशारे से कहा। बड़ा क्रोध आया और कहा कि अयम ही लोकपालानाम यशोगुणो निरपत्रपः सदधेय चरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषितः। बोले इस निर्लज्ज को यहाँ किसने बिठाया? सुन लो, दक्ष ने कहा इस निर्लज्ज को यहाँ किसने बिठाया? ये भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, ये शमशान में रहने वाला, और शंकर जी को ये गालियां देना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि उसने शाप दे दिया कि इसको यज्ञ में भाग नहीं देगा। तो नंदीश्वर जी को बड़ा क्रोध आया। तो भगवान नंदी ने कहा, अरे जिस मुख से तू शिव निंदा कर रहा, जा तेरा ये मुंह बकरे का हो जाए और तेरा तत्व ज्ञान समाप्त हो जाएगा। बोले तेरे अनुयायी जो ब्राह्मण हैं, जो तेरा समर्थन कर रहे हैं, होंगे तो वैष्णव, बोले सब कुछ खाने वाले होंगे, सर्वभक्षी होंगे। तो भृगु जी को भी क्रोध आया। बोला अच्छा इसने हम वैष्णवों को शाप दे दिया। तो भगवान और भृगु जी को बड़ा क्रोध आया। तो भृगु जी ने शिव भक्तों को शाप दे दिया। भवव्रतधरा ये तान् समनुव्रताः पाखंडिनस्ते भवन्तो सच्छास्त्र परिपन्थिनः। बोले भवव्रतधारी, क्या अपने आप को शिव भक्त कहलाने वाले भस्म का त्रिपुंड लगाए होंगे, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, कानों में भी रुद्राक्ष होंगे, हाथों में भी रुद्राक्ष होंगे, पर नंबर 1 के ढोंगी होंगे, पाखंडी होंगे। किसने साफ किसने दिया? भृगु जी ने। ललाट पर होगी भस्म, गले में होगी रुद्राक्ष की माला, कानों में भी रुद्राक्ष होंगे, हाथों में भी रुद्राक्ष, और नंबर 1 के ढोंगी होंगे, पाखंडी होंगे। साप विष्णु भक्तों को भी साप और शिव भक्तों को भी साप। अरे भैया ये साप उस पे लगता है जो शिव और विष्णु में भेद समझता है। ध्यान से सुन लो, हरि और हर में भेद नहीं है। जो कुबुद्धि इन दोनों में भेद समझता है, ये सांप वहां लगता है। वाह, तो बड़ी गर्मा गर्मी होने लगी वहां। और शंकर जी की समाधि खुली तो देखा हल्ला गुल्ला हो रहा, तो बड़े निराले हैं, उठकर चल दिए। अब दक्ष को बहुत क्रोध आया। दक्ष चाहता था कि मुझसे उलझे, और ब्रह्मा जी ने भी बड़ी चालाकी कर दी। दक्ष को पद और ऊंचा कर दिया, सब प्रजापतियों का स्वामी बना दिया उनको। और जैसे ही दक्ष को प्रजापतियों का स्वामी बनाया, दुष्ट को कोई अधिकार मिल जाए तो सबसे पहले अपने विरोधियों को ठिकाना लगाएगा। बस इसने चुन चुन करके बोला मैं बताऊंगा इस शंकर को। इसने एक यज्ञ का आयोजन किया, बृहस्पति शव नामक यज्ञ, और उस यज्ञ में सबको बुलाया, सपरिवार। सपरिवार आना, केवल अपनी बेटी सती को निमंत्रण नहीं दिया। 16 कन्याओं में से
अपनी बेटी सती को सबसे अधिक स्नेह करते थे दक्ष, उसको निमंत्रण नहीं दिया शंकर जी को। बाकी सबको, बाहर वालों को भी सबको कहा कि परिवार सहित आना। और आज कैलाश पर्वत ऊपर माँ सती ने देखा सब देवता अपने अपने विमानों में अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं, ऋषि मुनि भी अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं, जो गृहस्थी ऋषि थे वो पत्नियों के साथ जा रहे हैं। तो माँ सती ने देखा ये कहाँ जा रहे हैं, तो देवताओं की पत्नियों से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं? बोले तुम्हारे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और हमको भी सपरिवार बुलाया। देखो ये माताएं बड़ी भोली भाली होती हैं। जैसे ही ये सुना कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, प्रसन्नता से उछल गई, इतनी प्रसन्न हुई। आप बताओ कौन प्रसन्न हो? आज तो आप लोगों के पास मोबाइल है ना, जब मोबाइल का जमाना नहीं था, पूछो इन बूढ़ी बूढ़ी माताओं को, जब मोबाइल नहीं था केवल चिट्ठी पत्री, और चिट्ठी पत्री आती थी 1 महीने में जब आयोजन समाप्त हो जाए। कई बार तो चिट्ठी तब आ रही जब वो आयोजन ही समाप्त हो जाए, तब मिल रही है चिट्ठी। बताओ ऐसे भी होता नहीं? उस समय साधन क्या था? और मायके जाने का कोई बहाना होता था, मायके में कुछ आयोजन हो तभी माताएं जा पाती थी, नहीं तो कहाँ समय था। पुराने जमाने में सास ससुर इतने जल्दी भेजते भी नहीं थे, बहू से बहुत प्रेम करते थे, वो नहीं चाहते थे कि बहू थोड़ा हमसे अलग हो जाए। तो कभी अवसर मिल जाता था, जब सुना कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, प्रसन्नता के मारे कूदने लगी, वाह मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, और दौड़ दौड़ करके शंकर जी के पास गई। और मां सती क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। प्रजापति ससुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तथा विशरानुवामुते यज्ञरथी तां विबुधा बृजन्ति। तो आपको पता है आपके ससुर जी कितना बड़ा यज्ञ करे, बड़ी चालाक है। ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ करें, शंकर का संबंध जुड़ा। आपके ससुर जी प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम, तुम्हारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, पता? देखो ना ये सब देवता अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं अपने अपने वाहन में, चलो ना हम भी चले अपने वाहन में। क्यों? यज्ञ तो एक वाहन होता है। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभीष्वके ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्दीक्षवः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतं परिवर्धमर्हितुम्। वहाँ मेरी सारी बहनें भी आएंगी, उनके पति भी आएंगे और उनके बच्चे भी आएंगे, क्योंकि कभी अगर साल में मायके चले गई तो वहाँ बहनों से मेल नहीं होता। कोई एक बहन आ गई, सबकी सब तो नहीं आएंगे ना, सबके पति भी नहीं आएंगे। और ये उत्सव है, इसमें सब बहनें आएंगी, उनके पति भी आएंगे, उनके बच्चे भी आएंगे, सब रिश्तेदार एक साथ मिलेंगे, जैसे रतुड़ी जी के यहाँ सब इकट्ठे हो गए नहीं, सब ऐसे यज्ञों में सब अपने इकट्ठे हो जाते हैं ना, एक बहाना है। तो चलो ना, मुझे पता आप क्या कहेंगे, आप यही बोलेंगे क्या तुम्हारे पिताजी ने हमको निमंत्रण दिया? ऐसे तो हो ही नहीं सकता है कि मेरे पिता निमंत्रण, क्योंकि सब बेटियों में से सबसे ज्यादा स्नेह सती जी से करते हैं दक्ष। तो कुछ स्थान ऐसे भी तो हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। कौन कौन से स्थान है वो? बेटी के लिए
पति का घर, माता पिता का घर, गुरु का घर और मित्र का घर, ये 4 घर ऐसे हैं जहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। तो भगवान शिव ने कहा देवी आपने अति उत्तम कहा, अयोदितम शोभने शोभने। देखो उनकी बात का समर्थन किया, सुंदर ने अति सुंदर कहा, शोभनमेव शोभने, 3-4 जगह बिना बुलाए जा सकता है, लेकिन कब? जब द्वेष दृष्टि न हो। द्वेष दृष्टि चौंकी सती, बोले हाँ। आज सुनाया है शिव ने वो बात आज तक नहीं बताई थी शंकर जी ने सती जी से, कि तुम्हारे पिता मुझसे द्वेष करते हैं और इसीलिए वो यज्ञ करवा रहे हैं, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए, अगर चले गए तो अपमानित होना पड़ेगा। अब आप बताओ माता, सती की जगह अगर आप होती तो आप क्या करते? चुप बैठ जाते कि मेरे पिता और मेरे पति से द्वेष कर रहे, और वो भी पति कौन है? शिव, चराचर के गुरु हैं, जिन शिव का किसी से कोई द्वेष है ही, जिस शिव ने भूत प्रेतों को भी गले लगाया है, जिस शिव ने सांप बिच्छू को भी गले लगाया है, ऐसे शिव से द्वेष कैसे चुप बैठ सकती बताओ? उथल पुथल हो रहा है मन में, एक जगह स्थिर नहीं है, पति जाने की आज्ञा नहीं दे रही है, सहन नहीं हुआ और पैदल चल पड़ी। भगवान नंदी ने जब देखा तो शंकर के गण पीछे पीछे गए और भगवान नंदी ने मां सती को पीठ पर बिठाया और शंकर के कुछ गण साथ में गए हैं। जैसे ही उस यज्ञ में पहुंची है, जिन बहनों को मिलने के लिए इतनी व्याकुल थी, उन बहनों ने उसकी तरफ देखा भी। बताओ क्या स्थिति हुई होगी? वो आपस में बातें कर रहे, हंस रही। इस प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, रच त्रास का गुण सन्मानी, रच त्रास का गुण सन्मानी, सागर भले मिलीक माता, सागर भले मिली माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब गई भवानी, पिता भवन गई भवानी, दक्ष त्रास बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। उससे कोई बात मत करना। तो उसे दक्ष के भय से उससे किसी ने बात ही नहीं किया। जिन बहनों से मिलने के लिए इतनी व्याकुल थी, उसकी तरफ देखा तो
हंसती रही, आपस में बात कर रही। केवल एक मां थी जिसने पानी का घूंट भी नहीं पिया था, केवल मां। और मां किसी से डरेगी नहीं। यद्यपि अपनी पत्नी को भी दक्ष ने डराया हुआ था कि अगर तूने सती से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खबरदार उससे बात नहीं करना। लेकिन मां डर जाएगी क्या? मां है वो, केवल एक मां थी